तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है ये देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास डिफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेस इंटरेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे टू सब्सटेंस हो सकता है या मोर देन टू सब्सटेंस भी ले सकते हैं आप। ठीक ना। टू सब्सटेंसेस इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी नई चीज़ को बनाते हैं, तो हम वहाँ बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया, या ये जो प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है। और क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल चेंज हमने कल बताया था, या केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है उसको भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लकड़ी का जलाना और लकड़ी जल करके राख में कन्वर्ट हुई, तो लकड़ी से राख का बनना ये केमिकल चेंज है। और इस केमिकल चेंज की प्रोसेस को ही क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो दोनों बातें सही हैं कि अगर आप दो सब्सटेंस लें या दो से ज़्यादा सब्सटेंस लें, आपस में इंटरेक्ट करके किसी नई चीज़ को बना दे, तो ये प्रोसेस भी केमिकल रिएक्शन बोली जाएगी। और अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फिगर है यहाँ पे, और उस फिगर को देखिए अगर आप, तो देखिए क्या कहता है ये फिगर। देखिएगा यहाँ लिया गया है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितने लिए हैं, एक ये लिया गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, ये H2 है और ये एक H2 है, दो हैं H2। देखिए एक एटम हाइड्रोजन का ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये, एक एटम ये, तो इस तरह से दो हाइड्रोजन लिया गया है। अब ये देखिए ऑक्सीजन लिया गया है, तो एक ऑक्सीजन का एटम ये है, एक ऑक्सीजन का एटम ये है, तो ये क्या हो गया, O2 है। ठीक है ना। तो दो H2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट करके किसको बना दिए, वाटर को। और वाटर कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा H, ये हमारा H, और ये दोनों H किसके साथ जुड़े हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए ये H2O हो गया, H2O। ठीक है ना। और एक और मॉलिक्यूल नीचे बना है, तो ये है O, ये है H, ये है H। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल H2O का बन गया। और देखिए नीचे लिखा हुआ है, दो हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, तो बन गया दो मॉलिक्यूल H2O का। तो यहाँ भी क्या हुआ, दो तरह के लोग, या कह सकते हैं कितने मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट किए, एक दो तीन, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करके किसी नई चीज़ को बनाए। तो यहाँ देखिए दो तरह के सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, आपस में इंटरेक्ट किया और किसको बना दिया, वाटर को। तो ये जो प्रोसेस है कि आपस में इंटरेक्ट करके किसी नई चीज़ को बनाना, ये प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। तो हमने बोला कि दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करें या दो से ज़्यादा सब्सटेंस भी आपस में इंटरेक्ट करके किसी नई चीज़ को बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। आगे आइए थोड़ा सा और देखते हैं क्या और बातें हैं। अगली बात हमारी क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और होगा इस पे, और देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ये है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल लिया गया है, थोड़ा देखिए। तो कहा गया है कि मीथेन CH4 इंटरेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, या ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बना दिया, CO2 एंड वाटर बना दिया। तो यहाँ देखिए ये CH4 दिखाया गया है, ये कार्बन है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ये चारों ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक ना। तो CH4 हो गया। अब ये CH4 किससे रिएक्ट कर रहा है, तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ये एक O2 हो गया और ये दूसरा O2 हो गया। ठीक ना। तो एक CH4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखिए क्या बनाया, तो यहाँ CO2 बनाया, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया CO2 एंड ये क्या बन गया, वाटर।
तो ये हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन हो गया एटम, और ये ऑक्सीजन। मतलब ये H2O का एक मॉलिक्यूल और ये H2O का एक मॉलिक्यूल, ये दोनों किसके मॉलिक्यूल हैं? H2O के। और ये क्या है? CO2 है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि दो सब्सटेंस, देखिए एक मीथेन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखिए ये मॉलिक्यूल इसके दो हैं, लेकिन सब्सटेंस तो एक ही है, केवल ऑक्सीजन ही तो है ये। तो ऑक्सीजन एंड मीथेन ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी दो सब्सटेंस को बनाए। एक सब्सटेंस को भी बना सकता है, एक से ज़्यादा भी सब्सटेंस बना सकता है, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक को बनाए, या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक को बनाए, या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक को बनाए, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, या एक बनाए या दो बनाए या तीन बनाए, कितने भी बनाए, बस नया बनना चाहिए कुछ। तो ये प्रोसेस बोली जाती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके दो नए सब्सटेंसेस को बना दिए, तो ये भी प्रोसेस क्या बोली जाएगी? केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और थोड़ा सुनिएगा, यहाँ पे दो नए टर्म का यूज किया गया है, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस में जो शुरुआत में लिए जाते हैं सब्सटेंस, जो शुरू में सब्सटेंस लिए जाते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और उनके आपस में रिएक्ट करने से जो नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होती है। जैसे यहाँ देखिए शुरू में हमने क्या लिया था? तो शुरू में हमने मीथेन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, तो ये दोनों आपस ये भी रिएक्टेंट कहलाएगा, ये भी रिएक्टेंट कहलाएगा। तो दोनों को शुरू में लिया था तो दोनों रिएक्टेंट हो गए, और इन दोनों के रिएक्शन से ये बना CO2 एंड वाटर, तो ये भी प्रोडक्ट कहलाएगा, ये भी प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो कच्ची सब्जी में आप आलू लेते हैं, प्याज लेते हैं, मिर्च लेते हैं, तो ये सब क्या है? शुरुआत में हमने लिया है क्या है? रिएक्टेंट है। लेकिन इन सब को आपने काट कूट करके बर्तन में रख दिया और हीट दे दिया, पक गया, सब्जी बन गया। अब वो सब्जी क्या है? अब वो प्रोडक्ट है, जो खाने लायक हो गया वो प्रोडक्ट है। लेकिन शुरू में आपने जो लिया था वो क्या था? वो रिएक्टेंट था। समझ रहे हैं क्या बात बोल रहा हूँ? तो वही चीज़ यहाँ भी है, शुरुआत में जो लेंगे वो रिएक्टेंट है और बाद में जो बनेगा वो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और शुरू की चीज़ को हम पहले लिखते हैं और बाद की चीज़ को बाद में लिखते हैं, और इसके बीच में हम एरो लगाते हैं जो ये बताता है कि हाँ अब ये चीज़ इसमें चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो जो चीज़ शुरू में ली जाती है किसी भी प्रोसेस को कराते टाइम या किसी भी रिएक्शन को कराते टाइम, जो चीज़ शुरू में ली जाती है वो रिएक्टेंट है, और उससे बनने वाली चीज़ जो है, जो नई चीज़ बनती है वो क्या है? प्रोडक्ट है। बस जैसे आप चाय बनाने जाते हैं तो चाय बनाते टाइम क्या करते हैं? आप वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, शुगर लेते हैं, टी लेते हैं, इन सब को मिला देते हैं। तो जो शुरू में हमने सबको लिया है, वाटर हो गया, टी हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये क्या है? ये सब के सब रिएक्टेंट हैं, लेकिन इनसे बना क्या? चाय। तो चाय क्या है? वो प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं ना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ गए होंगे, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसी सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। लिखा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस टेकन इनिशियली इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। यही चीज़ अभी बता रहा था मैं कि जो चीज़ हम शुरुआत में लेते हैं वो रिएक्टेंट होता है, और जो नई चीज़ बनती है किसी रिएक्शन में वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं। ये चीज़ देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, हियर कोल एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। देखिए आप जब किसी कोयले को जलाते हैं तो देखिए क्या होता है, कोयले को हम लेते हैं और उसको हीट देते हैं, आग जलाते हैं, थोड़ा सा आग देते हैं ना। तो ये आग जो देते हैं उसको, या एक्चुअल में कह सकते हैं हीट जो देते हैं, ये बस हम रिएक्शन शुरू करने के लिए देते हैं, लेकिन रिएक्शन होती रहती है किसके बीच में? तो ये कोयले का टुकड़ा है, उसके ये जो कोयले का टुकड़ा है यार, ये हमारे पास कोयला है और हम इसको देते हैं थोड़ा सा आग, ठीक ना। अब वो माचिस से आप दे सकते हैं या किसी भी चीज़ से दे सकते हैं इसको, ठीक ना। तो कोयले को थोड़ा सा हम आग देते हैं और ये जलना शुरू हो जाता है।
जलने लगता है। तो ये जब तक जलता है ना तब तक ये वहाँ पे जो एयर है उस एयर से ऑक्सीजन लेता रहता है, और जब तक इसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा ये जलता रहेगा, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलना बंद होगा ये बुझ जाएगा। मतलब इसका जलते रहना ये बताता है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है अभी भी, और जिस टाइम ये जलना बंद हो जाएगा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करना बंद कर देगा। तो कोयले के बारे में मैंने कल बताया था, कोयले का मतलब होता है कोयले के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, और भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वही इम्प्योरिटीज क्या होती है, राख के फॉर्म में बच जाता है। तो कोयले का मतलब हो गया कार्बन, ठीक ना। और ये कार्बन अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो हम ऑक्सीजन को भी ले रहे हैं कि चलिए ये ऑक्सीजन है। तो शुरुआत में हमने क्या लिया, कोयला लिया था, और ऑक्सीजन में लिया नहीं था, उस एटमॉस्फेयर में था, तो अपने आप मिल जाता है कोयले को, हमें देना नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, शुरू में कोयला लिया जिसको थोड़ा सा आग दिया, ऑक्सीजन ये खुद ब खुद पा गया, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं, तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये देखिए हमने नीचे वही चीज़ लिखा है, कोल जिसको कि हम कार्बन से दिखाते हैं C से, और ये किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किस चीज़ को बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस, जो ब्लू कलर का धुआं निकलता है कोयले को जब जलाते हैं, चाहे किसी भी लकड़ी को जलाते हैं, तो हल्का स्काई ब्लू कलर का जो धुआं होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो धुआं बन के निकल रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो धुआं पहले निकलने लगता है, नहीं ना। हम कोयला लेते हैं शुरू में, उसको आग देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, रिएक्ट करता है, और जब वो जलना शुरू होता है तब जाकर धुआं निकलता है। तो शुरुआत में हमने क्या लिया, कोयला और ऑक्सीजन, तो कोयला और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट, लेकिन इनके रिएक्ट करने से क्या बना, वो धुआं, वो CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बोला जाएगा प्रोडक्ट है, और कोयला और ऑक्सीजन क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। क्लियर है। तो ये कुछ हमारा एक तरह से ये रिएक्शन हो गया, और इसी तरह से एक और रिएक्शन दिखाया गया है नीचे, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। कह रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, एयर में मैग्नीशियम रिबन को जलाना, ये कैसे होता है। तो सुनिए, मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली जाती है, जैसे आप रबड़ का बैंड लेते हैं, रबड़ का, बिल्कुल वैसे मैग्नीशियम का आप रिबन लीजिए और उसको जलाइए। जब आप जलाएंगे तो जलाने का मतलब जहाँ कहीं भी कोई चीज़ हम जला रहे हैं, कहीं भी हम कोई भी कंबस्टन के प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो उसका ऑक्साइड ही बनता है। जैसे अभी मैं बताया हूँ, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे डाइऑक्साइड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ ऑक्साइड ही बनता है। तो यहाँ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन थी इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यहाँ कार्बन के साथ रिएक्शन थी तो यहाँ कार्बन ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया क्योंकि क्या था, दो ऑक्सीजन जुड़े थे ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन दिखाया है। और इसमें बताइए रिएक्टेंट कौन होगा, प्रोडक्ट कौन होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम शुरू में लिया और मैग्नीशियम से रिएक्ट कौन किया, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या हो गया, रिएक्टेंट, और इनसे मिल के बना कौन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स थे, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हमने बात किया, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है ये बात किया। अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे आप पहचानेंगे कि कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पहचानेंगे, तो उसको हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप कोई स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं।